यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक
मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र
मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैक्लिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है
और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो
ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टॉल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टॉल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टॉल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टॉल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे।
टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है,
जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी
और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक
पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टॉल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टॉल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टॉल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टॉल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टॉल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टॉल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने
टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैक्लिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स
उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड
और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टॉल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टॉल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टॉल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टॉल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे।
टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं। इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है,
जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी
और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक
पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टॉल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टॉल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टॉल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टॉल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टॉल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टॉल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने
टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत होकर ले जाता है। उनके वारंट में शामिल एक व्यक्ति बकशॉट रॉबर्ट्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट्स खुद को एक शौचालय में बंद कर लेता है और डिक को मार देता है। इसके जवाब में बाकी रेगुलेटर्स भी शौचालय पर गोलियां चलाते हैं, जिससे माना जाता है कि रॉबर्ट्स भी मारा जाता है। इससे बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि घायल डॉक अलग रास्ते चला जाता है। चावेज बताता है कि मर्फी के भ्रष्टाचार के कारण उसकी मां और उसके नवाजों कबीले के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वह बाकी लोगों से खून खराबे की इच्छा को त्यागने का आग्रह करता है। फिर भी बिली टुनस्टोल का बदला लेने के दृढ़ संकल्प के साथ उनका नया नेता बन जाता है। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका
प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत हो। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत हो। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और
कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत हो। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें
मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत हो। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे। टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत हो। यंग गन्स 1988 की एक अमेरिकी वेस्टर्न एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण क्रिस्टोफर केन ने किया है और जॉन फुस्को ने लिखा है। ये फिल्म 1877 से 78 में न्यू मैक्सिको में लिंकन काउंटी युद्ध के दौरान बिली द किड और रेगुलेटर्स की कार्रवाइयों का एक काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। इसमें एमिलियो ने बिली की भूमिका निभाई है और कीफर सदरलैंड, लू डायमंड फिलिप्स, एस्टवेजेस के भाई चार्ली शीन, डरमोट मुलरेनी और केसी ने अन्य लिंकन काउंटी रेगुलेटर्स की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में टेरेंस स्टैम्प, टेरी ओकेविन, ब्रायन कीथ और जैक पैलेंस शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में अंग्रेज पशुपालक जॉन ने विलियम बिली द किड बोनी नामक एक मनमोजी युवा बंदूकधारी को अपने खेत में रहने और काम करने वाले रेगुलेटर्स गिरोह में शामिल होने के लिए काम पर रखा। इस गिरोह में डॉक क्लार्क, जॉस चावेज आई चावेज, डिक ब्रेवर, डर्टी स्टीव स्टीफेंस और चार्ली ब्रॉडे शामिल थे।
टुनस्टोल अपने कर्मचारियों को शिक्षित और सभ्य बनाने का प्रयास करता है और इस दौरान उसका प्रतिद्वंदी पशुपालक लॉरेंस मर्फी से टकराव होता है, जो भ्रष्ट सांता फेरिंग से जुड़ा एक प्रभावशाली आयरिश व्यक्ति है। मर्फी के एक गुर्गे मैकलिक्सो टुनस्टोल्स के साथ मिल जाता है, जबकि डॉक मर्फी की चीनी आश्रिता येनसन को रिझाने की कोशिश करता है। नए साल के दिन मर्फी के आदमियों ने टुनस्टोल की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके वकील मित्र मैक्सवीन ने रेगुलेटर्स को नियुक्त करवाया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करवाया। उग्र स्वभाव वाला बिली समूह के मुखिया डिक के अधिकार को चुनौती देता है, क्योंकि रेगुलेटर्स मर्फी के गुर्गों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय बिली कई निहत्थे लोगों को मार डालता है, जिनमें मैक्लॉक्सी भी शामिल है, जिस पर उसे मर्फी को सूचना देने का संदेह था। अखबारों में रेगुलेटर्स को एक खूंखार गिरोह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक कुख्यात अपराधी बिली द किड करता है। पश्चिम में चारों ओर इनाम के लालच में शिकारी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, इसलिए चावेज बाकी लोगों को पेयोटी के नशे में धुत हो